नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सबों को कैलेंडर पढ़ाते हैं। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट आज कैलेंडर का अगला पार्ट है। और देखिए दोस्तों, अगर आप ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो आपको कैलेंडर में मैक्सिमम दिक्कत नहीं होगा। इस वीडियो में आपको कैलेंडर के हर एक टाइप्स के क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों साथी। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला सवाल क्या कह रहा है, 10 मई 1970 को बुधवार हो तो 15 अगस्त 2020 को कौन सा दिन था। और देखिए दोस्तों, इस सवाल को लगाने से पहले आपको एक पॉइंट बता रहे हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे दोस्तों, तो इस तरह का हर एक सवाल आप लगाने योग्य हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, पॉइंट क्या है, पॉइंट छोटा सा है दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, रियल में 10 मई 1970 को क्या बुधवार था कि नहीं था, पहले ये चेक करेंगे। अगर रियल में 10 मई 1970 को अगर बुधवार आएगा तो इसका दिन निकाल कर वही आंसर दे देंगे जो दिन आएगा। अगर दोस्तों, अगर हम निकालते हैं 10 मई 1970 को अगर बुधवार नहीं आएगा, रियल वाला दिन बुधवार नहीं आएगा, तो ये दिन या तो जोड़कर या तो घटा के लिखा होगा। तो वो भी काम करके इसका दिन निकाल कर जितना दिन जोड़ेगा या घटाएगा उतना दिन जोड़ घटा के तब आंसर देंगे। जैसे इस सवाल को हम चेक करते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगर आप डायरेक्ट इस पार्ट को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप कैलेंडर का पहले पार्ट से आइए, तो आपको थोड़ा सा भी डाउट या दिक्कत नहीं होगा। आप हर एक सवाल बनाने योग्य होंगे दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, आपको एक छोटा सा फार्मूला, एक छोटा सा तरीका बताएं। तरीका क्या बताएं, ईसू। बस दोस्तों, आप ये यूसू से पूरा कैलेंडर लगा सकते हैं और इसमें आपको कुछ करना नहीं है। आई का मान कैसे लिखना है ये आपको पीछे सिखाए हैं दोस्तों साथी। तो आई का मान लास्ट के 2 नंबर में से एक कम करके लिख देंगे तो 69 आ जाएगा दोस्तों। इसमें 4 का भाग लगाएंगे तो देखिए दोस्तों, 4 का भाग लगाएंगे, 4 एक नम 4 बचेगा 2, 7 चौक 28, 17 बार में 4 का भाग पूरी तरह से लग जाएगा 17। और शताब्दी विषम दिन, इसमें शताब्दी में विषम दिन निकालेंगे दोस्तों साथी तो 300 बचेगा। 300 वर्षों में विषम दिन एक होता है, एक लिख लेंगे दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, हमको मई तक जाना है तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक आ गए दोस्तों। लेकिन 10 तारीख तक जाना है तो 10 लिख देंगे। इसमें विषम दिन निकालेंगे 3, यहाँ पे दोस्तों साथी 3। अभी देखिए दोस्तों, ये जो 70 है ना, ये 4 से कटेगा नहीं। जब 4 से कटेगा नहीं तो यहाँ पे फरवरी क्या हो जाएगी दोस्तों, तो फरवरी 0 हो जाएगी। यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2। अब देखिए दोस्तों, 3 3 6, एक यहाँ से निकाल देंगे, 7 खत्म तो 4 ले जाके यहीं पे रख देंगे दोस्तों साथी। 4 ला के रख देंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, 7 बना के ख़त्म करते हैं। तो बताइए दोस्तों, 17 में अगर हम 4 ऐड कर देंगे क्या बनेगा, 21। ये ख़त्म हो गया दोस्तों। अब यहाँ से अगर हम 7 बनाते हैं दोस्तों साथी तो देखिए दोस्तों, 63 हो जाएगा। 7 9 63 निकाल देंगे, बचेगा कितना दोस्तों, 6 बचेगा। अब 6 में एक 7 जोड़ देंगे, 6 में एक जोड़ देंगे 7। इसका मतलब इसका आता है 0। जब सब कट जाएगा दोस्तों, 0 भी सम दिन आता है। 0 का कोड क्या होता है दोस्तों, रविवार। 0 का कोड क्या होता है दोस्तों, रविवार। इसका मतलब रियल में 10 मई 1970 को दिन था रविवार, लेकिन लिखा गया दोस्तों बुधवार। तो बताइए दोस्तों, कितना जोड़ दें बुधवार बन जाए। तो देखिए दोस्तों, अगर हम 3 जोड़ देते हैं, 3 जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है दोस्तों, बुधवार बन जाता है। अगर हम 3 जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा बुधवार। देखिए दोस्तों, रविवार के बाद सोमवार, फिर मंगलवार, फिर बुधवार। इसका मतलब 3 दिन प्लस किया गया है। तो इस सवाल को लगाकर जो भी आंसर आएगा दोस्तों, उसमें हम 3 दिन प्लस करके तब आंसर देंगे, तो एग्जाम हल का वो राइट आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों, जिस तरह से इसको चेक किए हैं सेम इसी तरह से इसको चेक करते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक सवाल पे आपको बहुत अच्छे से समझा दिए, बता दिए। तो हम इस सवाल को देखिए दोस्तों कितनी तेज़ी से आपको लगा के दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, एक कम करके लिखेंगे 19, फिर 4 का भाग लगाएंगे, 4 बाद में प्लस, शताब्दी में विषम दिन निकालेंगे 0 और 15 अगस्त तक जाना है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम जनवरी से लेकर जून तक जाते हैं, ये देखिए लास्ट में 4 से कट जाएगा तो लीप ईयर्स हो जाएगा। लीप ईयर्स में जनवरी से लेकर जून तक जाएंगे तो 0 विषम दिन, उसके बाद जुलाई, अगस्त में हमको 15 तारीख तक जाना है तो 1 लिख देंगे दोस्तों 3। तो 3 एक 4 ला के यहीं पे रख देंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, 19 में अगर हम 2 ऐड कर देते हैं तो 21 बन जाएगा। तो 19 2 21 से यहाँ पे बचेगा 2। अब 4 2 6, 6 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 6 का कोड होता है शनिवार। इस सवाल का अगर रियल में 15 अगस्त 2020 को आप दिन निकालेंगे तो जो रियल दिन आएगा वो आएगा शनिवार। लेकिन 3 दिन जोड़कर हमको आंसर देना है, क्योंकि 3 दिन जोड़कर लिखा गया है तो इसमें 3 दिन प्लस कर देंगे। अब बताइए दोस्तों, अगर शनिवार में हम 3 दिन प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, शनिवार के बाद रविवार, फिर सोमवार, मंगलवार। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मंगलवार। एग्जाम हॉल का दोस्तों साथी जो राइट आंसर होगा वो होगा मंगलवार। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों मंगलवार। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। अगर दोस्तों साथी आपको सवाल को समझने में दिक्कत या डाउट होता है या प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ आप पार्ट 1 से आइए दोस्तों। और देखिए दोस्तों, पूरे कैलेंडर में हम अभी तक ये नहीं कहे हैं कि आप ये कोड याद रखिए, मंथ के लिए ये कोड याद रखिए,
शताब्दी के लिए ये कोड याद रखिए। किसी के लिए हम आपको कोड नहीं बताएं दोस्तों साथी, बस आपको एक छोटा सा फार्मूला बताएं। इशू बाई 7 का भी हम यूज नहीं करते हैं दोस्तों साथी, क्योंकि 7 बना के काट के निकाल लेते हैं। तो 7 बना के काट के निकाल लेंगे, जो भी 7 का मल्टीपल होगा या जो भी 7 से कट जाएगा वहाँ पे अगर हम विषम चिन्ह निकालेंगे 0 मिल जाएगा। इसलिए हम 7 का भी यूज नहीं करते हैं, बस आपकी कोचिंग का नाम यूज करते हैं यूसुफ। अब बताइए दोस्तों, पूरा कैलेंडर इसी से हम आपको पढ़ा दिए। और देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको हर एक टाइप्स के हम क्वेश्चन कराएंगे, ऐसा कोई भी टाइप्स नहीं होगा जो छूट जाएगा। नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, 11 जुलाई 2020 को सोमवार हो तो 20 जून 2025 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए दोस्तों, जितने भी सवाल कराते हैं ना दोस्तों साथी, अगर आप बस उतने सवालों पे काम कर लेंगे दोस्तों, तो तब भी आप एग्जाम के मैक्सिमम सवाल बनाने योग्य हो जाएंगे। और देखिए दोस्तों, उस चैप्टर में आपको थोड़ा सा भी दिक्कत या डाउट नहीं होगा। आपको यूट्यूब पे रियल में दोस्तों एकदम फ्री में शिक्षा दे रहे हैं। अगर आप रियल में बिटोर लेंगे शिक्षा को, आप अगर शिक्षा को अपनी तरफ खींच लेंगे दोस्तों साथी, तो आपको किसी भी सवाल में उस चैप्टर में तो रियल में आपको बता रहे हैं दोस्तों साथी, अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक हमारा वीडियो कंप्लीट देखते हैं तो आपको उस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आपको बिलीव कैसे होगा, ये आप कैसे जानेंगे रियल में हम उस चैप्टर में सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो आपके पास किसी भी राइटर का किताब हो दोस्तों, आपकी किताब के हर एक सवाल बनाने योग्य होंगे, चाहे वो मैथ हुआ चाहे रीजनिंग हुआ। अब ये किताब के सवाल अगर आप पूरा बनाने, अब देखिए दोस्तों, किसी भी राइटर का कोई भी किताब ले लीजिए, आप अगर एक साथ 5 किताब लेंगे तो 5 किताबों के सवाल बनाने योग्य होंगे। आप 5 पेपर सेट उठा के देखिए, 5 पेपर सेट के सवाल बनाने होंगे, तब आप जानेंगे दोस्तों कि हाँ रियल में हमसे सवाल बन रहा है। अब ऐसे नहीं कि आपके पास एक किताब है तो एक ही किताब के सवाल लगा पा रहे हैं। आप जितने भी किताब लेंगे ना दोस्तों, अगर आप हर एक किताब के सवाल बनाने योग्य हो रहे हैं तो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। फिलहाल इस क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, सवाल कह रहा है 11 जुलाई 2020 को सोमवार हो तो 20 जून 2025 को कौन सा दिन होगा। तो पहले चेक करेंगे दोस्तों, क्या रियल में ये दिन सोमवार था कि नहीं था। अब देखिए दोस्तों, एक कम करके लिखेंगे, 21 + 4 का भाग देंगे तो 5 + शताब्दी में विषम दिन निकालेंगे 0। अब देखिए दोस्तों, हमको 11 जुलाई तक जाना है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब देखिए दोस्तों, जुलाई तक आ गए। अब देखिए दोस्तों, ये 4 से कटेगा नहीं तो फरवरी 0 रख लीजिए, यहाँ पे 3 3 और 2 3 2। और देखिए दोस्तों, हमको 11 तक जाना है तो 7 4 11, यहाँ पे 4 आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, 4 3 7 खत्म, 3 4 3 7 खत्म, बचेगा क्या 3 3 ला के यहीं पे रख देंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, 21 खत्म, 5 में 2 जोड़ देंगे, 7 खत्म, बचेगा क्या 1 1 का मतलब होता है दोस्तों सोमवार। रियल में ये दिन सोमवार था दोस्तों, सोमवार। इसका मतलब है 11 जुलाई 2022 को रियल में दिन सोमवार था। अब इसका जो भी दिन आएगा दोस्तों वही हम आंसर दे देंगे। अब देखिए दोस्तों, इसका निकालेंगे तो एक कम करके 24, फिर 4 का भाग देंगे 5 बार में, प्लस शताब्दी में समझें 0। अब देखिए दोस्तों, हमको 20 जून तक जाना है दोस्तों। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक जाना है दोस्तों, 20 जून तक। तो यहाँ पे 20 रख लेंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 3, अब देखिए दोस्तों, ये जो है 25 है वो कटेगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं, इसलिए फरवरी 0 की हो जाएगी, 3 2 और 3। अब देखिए दोस्तों, हमको 20 तक जाना है, 14 और 14 और 6 आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, 3 6 हो गया, 6 3 3 6 6 6 12 2 14, 7 से कट के खत्म हो जाएगा, 3 बचेगा, 3 ला के यहीं चिपका देंगे दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, अगर हम इसको 21 बनाएंगे तो 3 बचेगा। अब 5 में 2 ऐड कर देंगे, 7 हो जाएगा, 4 तो 1 बचेगा दोस्तों साथी, यहाँ पे 1 बचेगा, तो 3 में 1 जोड़ देंगे, क्या बनेगा दोस्तों 4 बनेगा। 4 का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार इस सवाल का राइट आंसर होगा दोस्तों बृहस्पतिवार। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों बृहस्पतिवार। आज सर उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो नेक्स्ट अगले एक सवाल पे और आपको रिवीजन करा देते हैं दोस्तों, उसके बाद टाइप चेंज कर देते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, 1 जनवरी 2000 को मंगलवार हो तो 15 फरवरी 3000 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए दोस्तों, रियल में ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों, इस सवाल को लगाएंगे कैसे, देखिए दोस्तों, इस सवाल को बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको आई का मान लिखना है 1 कम करके। अब देखिए दोस्तों, जो ही इसमें से कम करेंगे ना, जो ही 1 घटाएंगे ना दोस्तों साथी, तो क्या मिल जाएगा, आई का मान मिल जाएगा आपको 99। अब इसमें 4 का भाग लगाएंगे, 4 दूना 8, उसके बाद 4 चौक 16, 24 बार में भाग लग जाएगा। अब देखिए दोस्तों, जो ही इसमें से 1 निकालेंगे ना तो शताब्दी बदल जाएगी। अब देखिए दोस्तों, अब शताब्दी इसमें से 1 घटा देंगे, शताब्दी क्या आ जाएगी दोस्तों 1900 की शताब्दी आ जाएगी। इस बात को ध्यान रखना है दोस्तों, अगर इस तरह का कोई भी सन देता है, इस तरह का कोई भी वर्ष देगा, अगर शताब्दी देगा तो हमेशा 1 निकालने पे शताब्दी बदल जाती है, शताब्दी बदल जाती है। इस बात पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा।
अगर ये वाला पॉइंट आप ध्यान नहीं रखेंगे तो सवाल गलत कर जाएंगे दोस्तों साथी। तो शताब्दी अब 2000 की नहीं लेंगे, अब 1900 की शताब्दी लेंगे, क्योंकि एक निकल गया। अब 1900 की शताब्दी, 1900 में विषम दिन 300 वर्षों में एक विषम दिन, एक रख देंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हमको जनवरी में एक ही तारीख तक जाना है तो एक रख लेंगे यहाँ पर भी। अब देखिए दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं करना है, काट पीट के ख़त्म करना है। अब देखिए दोस्तों, इसको 21 बनाएंगे तो बचेगा क्या, 3। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से 7 निकाल देंगे, बचेगा 2, 7 चौक 28, 1 बचेगा। अब देखिए दोस्तों, 3 1 4 5 6, 6 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 6 का मतलब होता है शनिवार। 6 का मतलब क्या होगा दोस्तों, 6 का मतलब हो जाएगा शनिवार। इस सवाल का राइट आंसर है। देखिए दोस्तों, 1 जनवरी 2000 को अगर आप कैलेंडर देखेंगे ना तो आपको दिन मिलेगा शनिवार, लेकिन सवाल के अंदर लिखा गया मंगलवार। तो शनिवार में कितना दिन जोड़ा गया दोस्तों, तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, 3 दिन प्लस किया गया है। इसका मतलब जो भी आंसर इस सवाल को निकालेंगे, जो भी आंसर आएगा उसमें 3 दिन जोड़ देंगे तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से भी 1 कम कर देंगे, यहाँ से 1 कम कर देंगे तो सेम वही सिचुएशन, 99, 4 का भाग लगाएंगे 24 बार में। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो ही 1 घटाएंगे ना तब शताब्दी क्या बन जाएगी, 2900 की शताब्दी बन जाएगी। अब देखिए दोस्तों, 4 का इसमें भाग लगाएंगे तो 7 चौक 28, 2800, 100 बचेगा। 100 वर्षों में विषम दिन कितना मिल जाएगा दोस्तों, 5 मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हमको 15 फरवरी तक जाना है तो जनवरी और फरवरी 15 तारीख तक जाना है, यहाँ पे 1 मिल जाएगा, यहाँ पे 3 मिल जाएगा। 3 1 4 ला के यहीं पे रख देंगे दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, फिर काट के ख़त्म करते हैं तो यहाँ से 21 बना लेंगे, बचेगा क्या, 3। अब देखिए दोस्तों, इसमें अगर 2 जोड़ देंगे 7, नहीं तो ये 4 3 7 खत्म, यहाँ पे 5 अभी ऐसे रहने दीजिए, क्योंकि 4 और 3 जोड़ देंगे 7 खत्म। अब यहाँ से निकालेंगे दोस्तों तो 7 बचेगा, 2 7 चौक 28, 1। तो इसमें जोड़ देंगे, क्या आएगा दोस्तों, इसका भी राइट आंसर होता है शनिवार। इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, शनिवार। लेकिन हमको 3 दिन जोड़कर आंसर देना है, क्योंकि 3 दिन जोड़ा गया है तब ये वाला मान प्राप्त हुआ है। तो 3 दिन जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, मंगलवार। इस सवाल का राइट आंसर होगा दोस्तों मंगलवार। एग्जाम हॉल का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा मंगलवार। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों, आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह के सवाल कैलेंडर के बनाने हो गए होंगे। अब देखिए दोस्तों, हम अगले टाइप्स के क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, टाइप चेंज करते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, यदि किसी महीने के 4 तारीख को मंगलवार हो तो उसी महीने के 27 तारीख को कौन सा दिन होगा। अब देखिए दोस्तों, इस नेक्स्ट अगले सवाल के अगले टाइप्स के सवाल को कैसे बनाएंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक पॉइंट बता रहे हैं, इस पॉइंट को सीख जाएंगे दोस्तों तो इस तरह का हर एक सवाल बनाने योग्य हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई किसी भी तारीख को कोई भी दिन होगा तो अगले 7 दिन के बाद फिर वही वाला दिन आ जाएगा, मतलब 7 दिन के बाद फिर वही दिन आता है। जैसे दोस्तों, अब मान लीजिए दोस्तों 4 तारीख को मंगलवार दिया गया है, अब अगले 7 दिन के बाद फिर मंगलवार आ जाएगा, अगले 7 दिन के बाद फिर मंगलवार आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 4 तारीख को क्या दिया गया है दोस्तों, मंगलवार। तो 4 तारीख को दोस्तों मंगलवार है तो मंगलवार लिख देंगे, 4 तारीख को मंगलवार है। अब देखिए दोस्तों, 4 तारीख में अगर हम 7 दिन प्लस कर देंगे, 7 दिन जोड़ देंगे तो फिर मंगलवार आ जाएगा। तो बताइए दोस्तों, इसमें 7 दिन जोड़ेंगे क्या बनेगा दोस्तों, 11 तारीख को फिर मंगलवार आएगा। अब देखिए दोस्तों, 11 में जो 7 जोड़ेंगे फिर अगला फिर मंगलवार आ जाएगा, इसमें 7 जोड़ देंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, 18 तारीख को फिर मंगलवार आएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, 18 में जो 7 फिर जोड़ेंगे फिर मंगलवार आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें अगर हम 7 जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, 25 तारीख को फिर मंगलवार आएगा दोस्तों। लेकिन पूछा क्या गया दोस्तों, सॉरी, इसमें 7 जोड़ेंगे तो 25 बनेगा, 25 बनेगा, 25 तारीख को फिर मंगलवार आएगा। लेकिन सवाल में पूछा गया दोस्तों 27 तारीख को। अब बताइए दोस्तों, 25 तारीख को हमको पता चल गया मंगलवार है, 25 के बाद 26 तारीख को बुधवार हो जाएगा, और 27 तारीख को क्या बनेगा दोस्तों, 27 तारीख को बृहस्पतिवार बनेगा। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा दोस्तों बृहस्पतिवार। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों बृहस्पतिवार। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये सवाल अगर आप मेथड 1 से नहीं समझें तो ये देखिए दोस्तों, सवाल लगाने का पहला तरीका मेथड 1 है। अगर आप मेथड 1 से नहीं समझे हैं तो देखिए दोस्तों, आपको मेथड 2 भी बताते हैं। मेथड 2 से इस तरह के सवालों को लगाना, ये तरीका बहुत आसान है दोस्तों और बहुत अच्छा तरीका है दोस्तों साथी। तो मेथड 2 से सवाल को कैसे बनाएंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, कोई महीना है जिसमें से 4 तारीख है, इसका मतलब 4 तारीख है दोस्तों साथी, तो 4 दिन महीने का निकल गया है, तो 27 में से 4 को हम घटा लेंगे। तो देखिए दोस्तों, 27 में से अगर हम 4 को घटाते हैं तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, तो आपको मिल जाएगा 23 तारीख। इसका मतलब देखिए दोस्तों, जो 23 है इसमें आप विषम दिन निकालिए, तो 7 का भाग लगाएंगे, 21 बचेगा, 2 विषम दिन। अब देखिए दोस्तों, ये जो 2 आया है ना दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, हम मंथली के शुरुआत से लास्ट की तरफ जा रहे हैं। अगर हम मंथली के शुरुआत से लास्ट की तरफ जाएंगे तो ये 2 दिन जो दिन दिया गया उसमें जोड़ देंगे,
तो 4 तारीख को कौन सा दिन है दोस्तों? मंगलवार। तो मंगलवार में क्या करेंगे दोस्तों? मंगलवार में 2 दिन प्लस कर देंगे, 2 दिन जोड़ देंगे। तो मंगलवार में देखिए दोस्तों 2 दिन जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा? 2 दिन प्लस करेंगे तो क्या मिल जाएगा? बृहस्पतिवार। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बृहस्पतिवार। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों आप मेथड 2 भी समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों साथी जी प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है? यदि किसी महीने के 28 तारीख को बुधवार हो तो उसी महीने के 6 तारीख को कौन सा दिन होगा? अब देखिए दोस्तों आपको 2 तरीके बताए हैं, मेथड 1 और मेथड 2। आप किसी भी तरीके से सवाल को बना सकते हैं दोस्तों। आप मेथड 1 लगाना चाहते हैं तब भी सवाल लग जाएगा, मेथड 2 लगाना चाहते हैं तब भी लग जाएगा। हम देखिए दोस्तों इस सवाल को फिलहाल मेथड 2 से बताते हैं, दूसरे वाले तरीके से। मेथड 2 क्या कहता है दोस्तों? अब देखिए दोस्तों इसमें से इतना दिन घटा देंगे, जब घटा देंगे 28 में से 6 घटा देंगे तो बचेगा क्या दोस्तों? 22 बचेगा। अब 22 में दोस्तों आपको विषम दिन निकालना है तो विषम दिन निकालेंगे, 1 मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों देखिए दोस्तों 28 तारीख को दिन दिया गया बुधवार, इसका मतलब 28 से अब हमको जाना किधर है दोस्तों? 6 तारीख को जाना है। 6 तारीख को पूछ रहा है कौन सा दिन होगा। अब देखिए दोस्तों जब हम लास्ट से शुरू की तरफ जाएंगे ना दोस्तों, तो ये जो दिन दिया गया उसमें से 1 दिन घटा लेंगे, जो भी विषम दिन आएगा उसको घटा लेंगे। लेकिन अगर हम शुरू से लास्ट की तरफ जाते हैं तो यही दिन जोड़ देते हैं दोस्तों साथी। तो अगर लास्ट से शुरू की तरफ जाना है तो दिन घटा देना दोस्तों, और शुरू से लास्ट की तरफ जाना है तो दिन जोड़ देना है। इसका मतलब है आपका इसमें क्या लिखा गया दोस्तों? बुधवार लिखा गया है, बुधवार। लेकिन 1 दिन ये जोड़ेंगे नहीं दोस्तों साथी, 1 दिन घटा देंगे, 1 दिन घटा देंगे बुधवार में से तो क्या मिलेगा दोस्तों? मंगलवार। इस सवाल का राइट आंसर होगा दोस्तों मंगलवार। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। अगर आप ऐसे नहीं समझे तो दोस्तों मेथड 2 से लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों जो इसमें से 7 कम करेंगे तो फिर अगला बुधवार आएगा, ये वाला दिन बुधवार है। अब बताइए दोस्तों अगर हम इसमें से 7 घटा देंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों? अब बताइए दोस्तों अगर 7 घटा देंगे तो क्या मिलेगा? 21 तारीख। 21 तारीख को फिर बुधवार मिलेगा, इसमें 7 घटा देंगे फिर 14 तारीख को बुधवार मिलेगा, फिर 7 घटा देंगे 7 तारीख को बुधवार मिलेगा। अब बताइए दोस्तों 7 तारीख को बुधवार है, लेकिन सवाल में पूछा गया 6 तारीख को, तो बुधवार में से 1 दिन अगर हम माइनस कर मतलब 1 दिन पहले जाना है तो 1 दिन पहले चले जाएंगे तो मंगलवार। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मंगलवार। मंगलवार इस सवाल का आंसर आता है दोस्तों मंगलवार। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों या तो आप मेथड 2 से सवाल को बना लेंगे या तो मेथड 1 से बना लेंगे, किसी भी तरीके से आप बनाइए दोस्तों, आपको बस लगाने आना चाहिए दोस्तों। और आप तरीकों पे काम करिए दोस्तों, आप मेहनत करिए दोस्तों, आपसे हर एक सवाल बनेगा दोस्तों, हर एक सवाल लगेगा दोस्तों साथी। तो नेक्स्ट अगले टाइप्स के प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब दोस्तों आप हेडिंग बना लीजिए समान वर्ष का कैलेंडर ज्ञात करना। अब देखिए दोस्तों समान वर्ष का कैलेंडर ज्ञात करने के लिए आप सवाल को बनाएंगे कैसे? वैसे तो देखिए दोस्तों आपको समान वर्ष का कैलेंडर ज्ञात करने के लिए इस तरह के सवालों को लगाने के लिए आपको 3 तरीके सिखा सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम आपको नहीं चाहते हैं कि आप ऐसे सवालों में उलझें, इसलिए इसका जो सबसे बेस्ट तरीका वही आपको डायरेक्ट बताते हैं दोस्तों, डायरेक्ट सिखाते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों जैसे सवाल क्या दिया गया है, वर्ष 1971 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग में लाया जाएगा। इसका मतलब 1971 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग में लाया जाएगा ही आपको फाइंड करना है, ही आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों आपको एक छोटा सा पॉइंट सिखा रहे हैं, इस पॉइंट पे काम करेंगे तो आपको दिक्कत भी नहीं होगा और तुरंत समान वर्ष का कैलेंडर दोस्तों आप मुजबानी लगाने योग्य हो जाएंगे। मुजबानी, आपको कुछ काम भी नहीं करना पड़ेगा, कलम भी नहीं उठाना पड़ेगा, मुजबानी लगाने योग्य हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों ये यूसू रूल बताते हैं, आपकी कोचिंग का रूल बताते हैं दोस्तों साथी। तो देखिए दोस्तों 1971 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग में लाया जाएगा ही हमको फाइंड करना है, ही ज्ञात करना है। अब देखिए दोस्तों जो भी लास्ट का 2 नंबर है ना दोस्तों साथी, जो भी लास्ट का 2 नंबर है उसमें 4 का भाग लगा देंगे। इसका मतलब लास्ट के 2 नंबर में 4 का भाग लगाएंगे और देखिए दोस्तों जो शेष प्राप्त होता है, जो भी 4 का भाग लगाने पे जो भी शेष प्राप्त होगा। अब देखिए दोस्तों किसी भी संख्या में अगर 4 का भाग लगेगा तो शेष क्या क्या प्राप्त होगा? शेष 0 प्राप्त होगा दोस्तों, उसके बाद शेष 1 प्राप्त होगा दोस्तों, शेष 2 और 3 प्राप्त होगा। इसके बाद और कुछ भी शेष प्राप्त नहीं होगा दोस्तों। अगर आप किसी भी संख्या में 4 का भाग लगाएंगे तो शेष या तो 0 प्राप्त होगा, या तो 1 प्राप्त होगा, या तो 2 या 3 प्राप्त होगा। अब देखिए दोस्तों शेष अगर 0 प्राप्त होता है, शेष अगर 0 प्राप्त होता है तो जो भी वर्ष दिया गया उसमें 28 जोड़ देंगे दोस्तों। 28 अगर जोड़ देंगे तो सेम वही दोबारा वर्ष कैलेंडर रिपीट में आएगा, लेकिन किस कंडीशन में दोस्तों? जब शेष 0 प्राप्त होता है। जब शेष 0 प्राप्त होगा तो अगर हम 28 जोड़ देंगे तो फिर वही कैलेंडर दोबारा रिपीट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों शेष अगर 1 प्राप्त होता है, शेष अगर 1 प्राप्त हो जाए,
अगर शेष 1 प्राप्त होता है दोस्त साथी, तो अगर शेष 1 प्राप्त होता है दोस्तों तो 6 जोड़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगर शेष 1 प्राप्त हो जाएगा दोस्त साथी तो 6 जोड़ देंगे दोस्त साथी। और शेष अगर 2 या 3 प्राप्त होता है दोस्तों, शेष या 2 या 3 प्राप्त होता है तो 11 जोड़कर आंसर प्राप्त करते हैं। बस ये छोटा सा पॉइंट है दोस्तों, इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे तो काम करना बहुत आसान हो जाएगा। अगर देखिए दोस्तों, लास्ट के 2 नंबर में अगर 4 का भाग लगाया जाता है, शेष 0 प्राप्त होगा तो 28 जोड़कर आंसर प्राप्त कर लेंगे। अगर शेष 1 प्राप्त होगा दोस्तों तो 6 जोड़कर आंसर प्राप्त कर लेंगे। अगर 2 या 3 शेष प्राप्त होगा तो 11 जोड़ के आंसर प्राप्त कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों, 71 में हम 4 का भाग लगाएंगे तो 4 का भाग लगाएंगे, 4 एक नाम 4 बचेगा 3, 7 चौक 28, बचेगा कितना दोस्तों 3। इसका मतलब अगर हम इसमें 4 का भाग लगाते हैं दोस्तों तो शेष बचता है 3। अब शेष 3 बचा है दोस्तों, शेष अगर 3 बचेगा तो कितना जोड़ेंगे दोस्तों, 11 जोड़ देंगे। इसका मतलब 1971 में 11 जोड़ देंगे तो दोबारा वही कैलेंडर फिर रिपीट आ जाएगा। इसका मतलब इसमें 11 जोड़ देते हैं दोस्तों साथी। तो देखिए दोस्तों, जब 11 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, इसका मतलब 2 बन जाएगा, 8 बन जाएगा, 9 और ये। इसका मतलब है 1971 दोबारा कब कैलेंडर प्रयोग में लाया जाएगा, तो 1982 में दोबारा प्रयोग में लाया जाएगा। इसका मतलब जो 1971 का कैलेंडर सेम रहेगा, वही सेम कैलेंडर 1982 में भी बनेगा। इस सवाल का राइट आंसर होगा दोस्तों 1982। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे, इसमें डाउट या दिक्कत नहीं होगा। बस आप ये छोटा सा पॉइंट ध्यान रखें दोस्तों, अगर शेष 0 प्राप्त हो जाएगा तो 28 जोड़कर आंसर प्राप्त कर लेंगे। अगर शेष 1 प्राप्त होगा दोस्तों 6 जोड़कर आंसर प्राप्त कर लेंगे। अगर 2 या 3 प्राप्त होगा दोस्तों, 2 या 3 प्राप्त होता है तो 11 जोड़कर आंसर प्राप्त करते हैं। बस ये छोटा सा पॉइंट है दोस्तों, आप इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे दोस्तों, एग्जाम हॉल में आपको गलती भी नहीं होगा और बहुत तेज़ी से आप सवाल लगाने योग्य हो जाएंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों साथी। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हम जो सिखाएं वो बड़े आराम से सीख गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, वर्ष 2013 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग में लाया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें 4 का भाग लगाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 4 तियाँ 12, बचेगा 1 शेष। इसका मतलब जब शेष 1 बचता है दोस्तों, जब देखिए दोस्तों, जब शेष 1 बचेगा तो 6 जोड़ेंगे, जब शेष 2 या 3 बचेगा तो 11 जोड़ेंगे, और जब शेष 0 बचेगा तो 28 जोड़ेंगे। बस ये पॉइंट है, इस पॉइंट को ध्यान रखिए, हर सवाल लगाने योग्य हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, शेष 1 बच रहा है तो 11 जोड़ देंगे, 11 जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 4 और 2 और 0 और 2। इसका मतलब है 2013 का कैलेंडर दोबारा 2024 में फिर रिपीट किया जाएगा, प्रयोग में लाया जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2024। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हम कुछ भी नहीं करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 2016 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग में लाया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें 4 का भाग लगाएंगे। देखिए दोस्तों, सवाल आपसे सवाल क्या बन गया है, सवाल ये बन गया वर्ष 2016 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग में लाया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 2016 है ना दोस्तों, इसमें 4 का भाग लगाएंगे तो शेष क्या बचेगा दोस्तों, 0। अब शेष आपको 0 प्राप्त हुआ तो इसमें 28 जोड़ देंगे। इसका मतलब 2016 में अगर हम 28 जोड़ेंगे तो राइट वही कैलेंडर दोबारा प्रयोग में लाया जाएगा। अब 28 जोड़ेंगे क्या बन जाएगा दोस्तों, 4 4 और यहाँ पे 0 2। इसका मतलब 2044 में 2016 का कैलेंडर दोबारा रिपीट किया जाएगा। 2016 का कैलेंडर दोबारा 2044 में रिपीट किया जाएगा, फिर वही कैलेंडर बनेगा, सेम वही दिन वही तारीख, थोड़ा सा भी चेंजिंग नहीं होगा दोस्तों। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा दोस्तों 2044। अब देखिए दोस्तों, आशा और उम्मीद करते हैं आप इस तरह के सवाल बनाने योग्य होंगे। अगर आपसे समान वर्ष का कैलेंडर पूछा जाएगा तो आप बड़े आराम से बना लेंगे दोस्तों, आपको दिक्कत या डाउट नहीं होगा। एक सवाल फिलहाल और करा देते हैं दोस्तों, फिर नेक्स्ट अगले टाइप्स के सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, वर्ष 2022 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग में लाया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें 4 का भाग लगाएंगे, 5 और 20, शेष क्या बचेगा दोस्तों 2। अगर शेष 2 बचेगा तो 11 जोड़ देंगे, 11 जोड़ देंगे तो क्या बनेगा दोस्तों 3 3। इसका मतलब 2033 में 2022 का कैलेंडर दोबारा रिपीट किया जाएगा। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों अब इस तरह के सवाल बनाने अब बड़े आराम से योग्य हो चुके हैं। तो नेक्स्ट अगले टाइप्स के सवाल पे बढ़ते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, 15 तारीख के 5 दिन के बाद कौन सा तारीख होगा। अब देखिए दोस्तों, 15 तारीख के 5 दिन के बाद कौन सी तारीख होगी। इसका मतलब देखिए दोस्तों, अगर सवाल में के बाद आ गया 15 तारीख के 5 दिन के बाद, 5 दिन के बाद आया है दोस्तों, इसका मतलब 15 तारीख तो है ही, प्लस 5 दिन है। अब के बाद आ गया दोस्तों तो एक दिन हमेशा प्लस करते हैं, एक दिन और जोड़ देंगे। तो 15 तारीख के 5 दिन के बाद कौन सी तारीख होगी दोस्तों, तो क्या बन जाएगा दोस्तों 21 तारीख। इस सवाल का राइट आंसर होगा दोस्तों 21 तारीख। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गएंगे, इसमें डाउट या दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों, ऐसे सवालों में बस आपको ये ध्यान रखना है के बाद आया है या से बाद आया है। अगर के बाद आएगा तो हमेशा एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ देंगे दोस्तों, क्योंकि कह रहा है 15 तारीख के 5 दिन के बाद वाली तारीख।
तो 15 तारीख के 5 दिन जाएंगे, उसके बाद वाली तारीख क्या बनेगी दोस्तों, 21 तारीख। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा दोस्तों 21 तारीख। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप समझ गए होंगे। अगर आप ऐसे नहीं समझें तो देखिए दोस्तों 15 तारीख है, अब 5 दिन जाना है, तो देखिए दोस्तों 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। तो 15 तारीख के 5 दिन के बाद कौन सी तारीख होगी, तो 5 दिन हो गया, इसके बाद वाली तारीख चाहिए, तो यही वाली तारीख चाहिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21, तो ये कौन सी तारीख बनेगी दोस्तों, 21 तारीख। आशा और उम्मीद करते हैं या तो आप सवाल मेथड 1 से बना लेंगे या तो मेथड 2 से बना लेंगे। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों साथी। देखिए दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, 10 तारीख से 4 दिन बाद कौन सी तारीख होगी। अब देखिए दोस्तों सवाल के अंदर खुद ही कह रहा है 10 तारीख से, इसका मतलब 10 तारीख को भी लेना है। तो 10 तारीख से जहाँ पे से लग जाएगा दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं करना है, जितना दिन दिया वही दिन जोड़कर आपको आंसर प्राप्त करना है। तो 10 तारीख से लग गया है तो +4 जोड़ देंगे, तो कौन सी तारीख बन जाएगी दोस्तों, 14 तारीख। 14 तारीख इस सवाल का राइट आंसर होगा दोस्तों 14 तारीख। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे तो मेथड 2 देखिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों सवाल खुद ही कह रहा है 10 तारीख से, तो 10 तारीख से एक दिन तो ये बन गया, 10 तारीख वाला एक दिन बन गया, क्योंकि से इसको ले लेना है। 10 तारीख से 4 दिन बाद, तो देखिए दोस्तों 10 तारीख एक दिन हो गया, ये 2 दिन, ये 3 दिन, ये 4 दिन। तो 10 तारीख से 4 दिन बाद, इसका मतलब 10, देखिए दोस्तों 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, तो 4 दिन के बाद। अब बाद मतलब यही तारीख आपको बताना है, यही तारीख कौन सी होगी। तो देखिए दोस्तों 10 के बाद 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 14 तारीख। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। और देखिए दोस्तों अगर प्लीज़ आप हमारा पूरा कंप्लीट वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमको ये बताइए दोस्तों हम आपको कैसा पढ़ाते हैं, कैसा समझाते हैं दोस्तों साथी, हमारा आपको पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है दोस्तों। आप अगर हमको कमेंट करके बताएंगे दोस्तों तो हम आपको और भी अच्छे से समझाने या पढ़ाने की कोशिश करेंगे दोस्तों साथी। और देखिए दोस्तों कोई भी चैप्टर होगा, चाहे मैथ हुआ चाहे रीजनिंग, अगर आपको किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम है या डाउट है, आपको वो चैप्टर सही से नहीं आता है, सही से समझ नहीं पाते हैं, तो प्लीज़ आप उस चैप्टर के बारे में हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, तो वो भी चैप्टर हम आपको जल्दी ही लेकर आ जाएंगे दोस्तों साथी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों।